दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे आप आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड ले सकते हो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताए हैं। अब एक बार हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। मैंने अभी अपने एक फैमिली मेंबर का कार्ड अप्लाई किया है और 50,000 की लिमिट के साथ ये कार्ड हमें देखने को मिल चुका है। अब पता है दोस्तों, अभी के टाइम में ना बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बहुत ही हाई अप्रूवल रेट पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो रहे हैं। और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में ना बेसिकली अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो कुछ ऐसे केसेस में आपको बिना ज्वाइनिंग फी और बिना एनुअल फी के कार्ड मिल जाता है। मतलब एज ए लाइफ टाइम फ्री आप कार्ड भी ले सकते हो। और देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ना आपको दो वेरिएंट के कार्ड ऑफर करता है, एक तो इनका बेसिक वेरिएंट और एक है अपर वेरिएंट। अब ये दोनों कार्ड में डिफरेंस क्या है, एक बार हम कार्ड अप्लाई करेंगे और जो कार्ड की एलिजिबिलिटी हमारे सामने आएगी, फिर उसके बाद हम इस कार्ड के कंप्लीट बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको जो कार्ड दे रहा है ना, अभी आपको रुपए वेरिएंट के अंदर कार्ड मिल जा रहा है। मतलब आज आपको कार्ड मिला, आप इंस्टेंटली इसको फोन पे, गूगल पे के साथ लिंक कर सकते हो और छोटे मोटे पेमेंट जो भी 10, 20, 50, 200, 1000, 2000 का पेमेंट होता है वो आप इजिली अपने कार्ड के थ्रू अपने मोबाइल के साथ कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको जो बीच में क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हो वो वाला चार्ज आपका बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे आपको कई केसेस में तो बिना इनकम प्रूफ के कार्ड अप्रूव रहता है, लेकिन कुछ केसेस में आपसे आईटीआर का डिमांड किया जा सकता है। अब जिनको लगता है भाई साहब आईटीआर बहुत ही बड़ा सरदर्द है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू आपको आईटीआर भरने में बहुत ही मदद करूंगा। और वाकई में अगर आप आईटीआर भरवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा। और ये आईटीआर इतना काम का चीज है ना दोस्तों, ये आपके जीवन में हमेशा हेल्प करेगी। चाहे आप कोई भी लोन ले लो, चाहे आप कोई कार्ड अप्लाई कर लो, इससे क्या है कि आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और भविष्य में आप जो भी काम करने जाओगे ना, आईटीआर आपसे मांगा ही जाएगा। तो अगर आप आईटीआर भरवाना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर है, आप इजीली हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलो इसको तो हम करते हैं साइड में, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आखिर आपको कार्ड कैसे अप्लाई करना है। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको हमने सीधा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका कुल 4 स्टेप्स के अंदर कार्ड अप्लाई होता है, जिसमें पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, दूसरा कार्ड आप चूज करोगे, फिर आपका ई साइन किया जाएगा और फाइनल वीडियो केवाईसी करके आपको कार्ड दे दिया जाएगा। मतलब इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको कभी भी बैंक जाने की जरूरत है ही नहीं, अपने मोबाइल के थ्रू आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप टाइटल के ऊपर चूज कर लेना, आप क्या टाइटल यूज करते हो। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसे आपके पैन कार्ड में लिखा है सेम एज इट इज आप फिल कर देना। उसके बाद नीचे आते हो तो आपका पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उसको कंप्लीट फिल कर देना। जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल पिन कोड, मतलब आप जहां पे भी फिलहाल रह रहे हो वहां का एरिया पिन कोड दे दोगे, अपना पैन कार्ड का नंबर, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जिसमें DD MMY के फॉर्मेट में कंप्लीट अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। बाकी जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपके सामने 3 टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, तीनों को यहाँ से आप टिक कर देना और जनरेट OTP वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये वाला स्टेप आप जैसे ही कंप्लीट करते हो, आपके मोबाइल नंबर पे बेसिकली 6 अंक का OTP सेंड किया जाता है। अपना OTP आप फिल कर लेना और वेरीफाई OTP वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया है जिसमें ये पूछ रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। देखो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर किसी कंपनी में जॉब करते हो तब तो आप सैलरी चूज कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आप घर बैठे कोई काम करते हो, आप बिजनेस रन करते हो या फिर आप कहीं भी काम जाके करते हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले सेक्शन के अंदर लोन अप्लाई करोगे। हम सेल्फ एम्प्लॉयड अगर यहाँ से चूज करते हैं तो कह रहा है कि अपना एनुअल इनकम भरिए कि आपका साल का इनकम कितना है। तो आपका जितना भी इनकम होगा वो आप डाल देना। बाकी ये पूछ रहा है यहाँ पे आपसे कि क्या ये कार्ड हेल्प करने में आपका कोई मदद किया है। हमारा नहीं किया, हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आपको कार्ड का वेरिएंट चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा कार्ड अप्लाई करने वाले हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग कार्ड के वेरिएंट शो हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो प्रोस्पर्टी कार्ड्स आप देख रहे हो ना, यही आपको कार्ड अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बेसिक कार्ड आपको मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। बाकी जितने कार्ड है ना, ये सारे को ब्रांडेड कार्ड है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का ही कार्ड है, लेकिन किसी दूसरे कंपनी के साथ टाई अप होके ये सब आपको कार्ड मिल रहा है। तो प्रोस्पर्टी कार्ड आप चूज कर लेना। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, तो आप यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। और फिर पूछा जाता है कि क्या आपके पास पहले से कोई कार्ड है, तो अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर देना। और देखो ऐसा नहीं है कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का ही कार्ड होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ICICI बैंक का कार्ड है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूं। और फिर ये पूछता है कि आपको लिमिट कितना है, तो यहाँ पे आपका जितना भी लिमिट है वो आप डाल सकते हैं और कंटिन्यू वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आपके सामने एड्रेस डिटेल का पेज खुल चुका है। इसमें बेसिकली आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, मतलब आप जहां पे भी रहते हो आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल सही सही फिल कर देना। और जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर देते हो, अब आपके सामने एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट डिटेल का पेज खुल चुका है कि यहाँ पे आपका कंपनी नेम क्या है, क्या काम करते हो, क्या डिजिग्नेशन है। तो अपना कंपनी नेम यहाँ पे दे सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हो तो अपना बिजनेस का भी नाम दे सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपका सिविल ठीक ठाक है तो आप नियर बाई की शॉप का भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हैं प्रोफेशन के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है डिफेंस, डॉक्टर, पेंशनर, अदर। तो यहाँ पे अगर आप ये काम करते हो तो इसको चूज कर लेना, नहीं तो आप अदर्स वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। और जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो डिजिग्नेशन में आप क्या हो, ऑनर हो, मैनेजर हो, सेल्स हो, या फिर आप क्या हो वो आप चूज कर देना, और कितने टाइम से आप काम कर रहे हो वो आप बता देना। उसके बाद देखो पूछ रहा है कि आप अपना वर्क एड्रेस कंप्लीट फिल करो। दोस्तों आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो वहां का वर्क एड्रेस दे सकते हो। और अगर आप कंपनी में जॉब नहीं करते हो उस केस में यहाँ पे आप जहां भी काम करते हो, अगर घर बैठे काम करते हो तो घर का भी एड्रेस आप दे सकते हो, आपका काम चल जाएगा। ये सारा डिटेल कंप्लीट फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे कांग्रेचुलेशन, हमारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से 1,05,000 रुपए क्रेडिट लिमिट के साथ ये कार्ड हमें मिल रहा है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड है, इसमें अलग अलग वेरिएंट के भी कार्ड हमारे को मिल जाएंगे। दूसरा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, और तीसरा अगर आप देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रीमियर क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो देखो सारा का लिमिट आपको सेम मिल जाएगा, बस कार्ड के वेरिएंट आपको अलग अलग मिलेंगे। अब देखो मेरा मान लो ना तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक कार्ड है वो ले लो, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कार्ड्स है ना इसके अंदर सारे में बेसिक फैसिलिटी आपको मिलती है। तो आपको जो भी कार्ड यहाँ पे मिल रहा है, जो आपको बेसिक वाला कार्ड है उसको आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का दूसरा वाला कार्ड है वो हमने चूज किया है, जिसमें 750 रुपए का ज्वाइनिंग फी है, 750 रुपए का एनुअल फी है, इसमें 500 रुपए का भी कार्ड है। लेकिन देखो ये आपको लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही आपको कार्ड मिलता है ना, आप मात्र 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अगर 7,500 रुपए का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका जो फर्स्ट ईयर का फी है वो भी माफ कर दिया जाएगा। और पूरे साल में मात्र आप 70,000 रुपए का अगर इस कार्ड से यूज कर लेते हैं तो आपका जो एनुअल फी है वो भी माफ हो जाएगा। मतलब आप एज अ लाइफ टाइम फ्री इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो एक बार अपने हिसाब से देख लें, जिसका ज्वाइनिंग फी कम होगा वो कार्ड ले सकते हो। कार्ड में वही बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे आप ईएमआई कर सकते हो, फ्यूल सरचार्ज वेव अप ले सकते हो। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम सिंपली कंफर्म वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही कंफर्म वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाता है, जैसे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है, कार्ड के ऊपर आपको क्या नेम प्रिंट करवानी है, कोई दूसरा नंबर आप दे दीजिए, बाकी आपका फादर नेम और मदर नेम जैसे बेसिक डिटेल ये पूछता है, जिसको आप फिल करके यहाँ से नेक्स्ट करोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस का एक ऑप्शन है। तो इसमें आपको आपका कार्ड कहाँ पे चाहिए, तो आप करंट दे सकते हैं, परमानेंट दे सकते हैं, ऑफिस दे सकते हैं, ये आप चूज कर लेना। और बाकी इंश्योरेंस नॉमिनी का ऑप्शन आता है, इसमें हम नो करके और सिंपली यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं, अब आपको एड ऑन कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बेसिकली सीन क्या है कि आप एक कार्ड के थ्रू अपने फैमिली मेंबर में अगर चाहते हो किसी दूसरे को कार्ड दिलवाना, तो अपना लिमिट उनके साथ शेयर कर सकते हो। हमें एड ऑन कार्ड नहीं चाहिए, हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जा रहे हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ और इनकम प्रूफ। फोटोग्राफ में बेसिकली आप अपना एक फोटो फोन से खींच के अपलोड कर सकते हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ में बेसिकली आप देख सकते हो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी एक डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक करके आइडेंटिटी प्रूफ में भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे आपसे इनकम प्रूफ पूछा जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपसे कह रहा है कि आईटीआर आप अपलोड करिए। तो बहुत सारे केसेस में आईटीआर मांगा जा सकता है। तो अगर आपको आईटीआर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना आईटीआर फाइल करना है तो आप बेसिकली हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको मार्केट से सबसे सस्ते रेट में आईटीआर फिल करके दे दूंगा। तो ये आप देख लेना, और उसके बाद आईटीआर अपलोड करने के बाद आप कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। ये सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने आधार ई-केवाईसी का पेज खुल चुका है, जिसमें आप नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। तो अब आपके सामने आपका पूरा कार्ड की एलिजिबिलिटी खुल चुकी है। बस आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपका नाम आ जाएगा। बस आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके साइन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, और फिर अगले पेज में आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें पहले आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। जैसे ही आधार कार्ड का नंबर डाल देते हो उस पर एक ओटीपी आएगा, और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे तो कार्ड का जो केवाईसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, थैंक यू, वी हैव रिव्यूड योर इंटरेस्ट, और जो एप्लीकेशन आईडी है वो भी हमारा मिल चुका है। तो दोस्तों ये जो कार्ड का एप्लीकेशन प्रोसेस है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर बैंक जो हमारा प्रोफाइल है उसको रिव्यू कर देगा, और हमारा जो कार्ड है उसको इशू करके हमको दे दिया जाएगा। अब एक बात का ध्यान रख लेना, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रहता है तब आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन नहीं आता है, और अगर आपका खाता नहीं है उस केस में आपके सामने वीडियो केवाईसी का भी ऑप्शन आ सकता है, जिसमें आपको वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाना है और उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी दे देना है। उसके बाद आपका केवाईसी वो लोग कंप्लीट कर देते हैं, और आपको 5 से 7 दिन के अंदर आपका केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका जो कार्ड है वो मिल जाता है। कार्ड मिलने के बाद आप बीओबी कार्ड के ऊपर जाके अपना कार्ड डिटेल लॉगिन कर सकते हैं, और उसके बाद आसानी से अपने कार्ड को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपको रुपए वेरिएंट में कार्ड मिला है तो आप फोन पे, गूगल पे किसी में जाके और रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, और आसानी से उसका पिन बना के आप इजीली ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे कार्ड अप्लाई करना है मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूं। बाकी आपको ITR बनवाना है तो हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप पे अपना डिटेल आप भेज सकते हो, हम आपका जो भी हेल्प है वो इंस्टेंट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।